सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा उन लोगों के लिए जिनसे उनसे प्यार करने वाले रूठ गए हैं और उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या किसी कारण से उनसे खफा हो गए हैं और उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो महा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपने अगर पूरी श्रद्धा से कर लिया तो विश्वास मानिए रात को आप ये उपाय करेंगे और आने वाले 2 से 3 दिन में ही उनका खुद से आपके पास कॉल आएगा। उपाय क्या है, ये मैं सीधे उपाय पे आता हूँ। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। उपाय के लिए सबसे पहले रात्रि के समय जब सब कोई सो जाए और आपको एकांत स्थान मिले, अगर आप रूम में अकेले रहते हैं तो रूम में भी आप ये कर सकते हैं। एकांत स्थान में आपको किसी भी आसन या साफ सुथरे कपड़े पर बैठ जाना है, अर्थात डायरेक्ट धरती पर नहीं बैठना है। ठीक है। चाहिए क्या क्या इसके लिए? इसके लिए चाहिए 2 कांच के शुद्ध गिलास। ठीक है। और उन्हीं 2 गिलासों में से 1 गिलास में भरा हुआ शुद्ध जल। ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए? 2 आपको चिट पेपर चाहिए, अर्थात ऐसे जो पेपर चाहिए जो आप उन कांच के गिलासों में चिपका सके। ठीक है। 2 पेपर चाहिए वैसे, माने जिसके पीछे ग्लू लगा हो, जिससे आप उस कांच के गिलास में उसे चिपका सके। ठीक है। 1 पेन। ठीक है। अब करना क्या है, उस दिन पूरे दिन सात्विक रहना है सुबह से लेकर, अर्थात मांस मच्छी मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब करना क्या है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले जिस गिलास में जल भरा हुआ है, 1 गिलास जल से भरा हुआ लेना। मैंने पहले बोला 2 गिलास लेने हैं। 1 गिलास जो जल से भरा हुआ और 1 खाली है। जिस गिलास में जल भरा हुआ है उसको ध्यान से सुनिएगा। उस पर जो 2 कागज मैंने ग्लू वाले लेने बोले थे, उसमें से 1 पर पेन से आपको अभी की स्थिति लिखनी है, अर्थात जो तकलीफ आपके मन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप बहुत मन से पीड़ित हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो उसे आपको 1 लाइन में किसी भी तरह सजा के लिखनी है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि उनका फ़ोन नहीं आ रहा है, या वो चाहे वो लड़की हो या लड़की हो, वो परेशान है, उनका फ़ोन नहीं आ रहा है। आपने उन्हें लिख दिया, मैं उनके फ़ोन नहीं आने से बहुत दुखी हूँ। ठीक है। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद उस कागज़ को आप जिसमें जल भरा हुआ है उस पर चिपका दें। ठीक है। अब दूसरे कागज़ पर, दूसरे गिलास जो खाली है उस पर दूसरा जो कागज़ ग्लू वाला है, उसे आप पे क्या लिखना है, जो आप चाहते हैं, अर्थात उनका फ़ोन आ जाएगा या वो आपसे मिलने आ जाएंगे, जो स्थिति आप चाहते हैं जिससे आपको सबसे अधिक खुशी हो, वही चीज़ आपको उसमें लिखनी है। क्या करना है उसमें कागज़ पे पेन से आपको लिखना है। जैसे मैंने ये उदाहरण बताया, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही अपनी खुशी और आपका जो भी लाइफ में चल रहा हो दिक्कत, उस दिक्कत के हिसाब से अपनी खुशी को लिखिएगा जो आप चाहते हैं। अब उसमें क्या लिखना है कि जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया उसी को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि उनका फ़ोन आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुशी से उनके साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। बस ये उस पर लिख देना है और इस कागज़ को आपको वो खाली वाले गिलास में चिपका देना है। ठीक है। अब जो भरा हुआ गिलास है उसको अपने हाथ में लेना है और हाथों के बीच ऐसे बीच में उसको रखिएगा और दोनों हाथ से हाथ को पकड़कर अपने मुंह के सामने लाकर आप अपने दुख, जो मन में दुख है उनके फ़ोन ना आने से, जो पहले वाला गिलास है, जो भरा हुआ गिलास है, उसी को लिए मैंने कहा था, उसको पूरे भाव से जितना दुख है वो सारे दुख को महसूस करते हुए उसे फील कीजिएगा और उस गिलास को देखिएगा और उठने उस दुख को फील करते हुए उस गिलास को महसूस कीजिएगा और फिर आँख खोलिएगा और उस जल में अपनी दृष्टि डालिएगा। उसके बाद अब क्या करना है, उस गिलास के जल को, खाली वाला जो गिलास है 1 हाथ में पकड़िएगा और भरा हुआ गिलास 1 हाथ में, उसको पकड़ के
जो खाली वाले ग्लास है उसमें ऐसे करके जल को डाल देना है। एक ही बार में डालिएगा, 2-3 बार करके नहीं, एक ही बार में पूरा डाल दिए। अब खाली वाला ग्लास आप हटा दीजिए, जो भरा ग्लास है अब उसको आपको अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है, जैसे पहले पकड़ा था उसी ही। जब अब आप उनके फ़ोन आने के बाद कितने खुश हैं होंगे ये नहीं फील करना है, इसको फील करना है। उस खुशी को अंदर ही अंदर इमेजिन कीजिएगा और महसूस कीजिएगा, और खुशी को महसूस करते हुए उसको अपने पास रखिएगा और उस खुशी को महसूस कीजिएगा। जितनी देर कर सके, जितना अच्छा कर सके आप कीजिएगा। करने के बाद अपनी आंखें खोलिएगा और 21 बार क्लिम 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 मंत्र का जाप कीजिएगा। और 21 बार जब आपका जाप संपन्न हो जाए तब 3 बार उस जल में आपको फूंक मारनी है। उसी जल में, जो जल है उसमें फूंकना है। मंत्र खत्म होते ही उस जल में फूंकना है। 3 बार फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद उस जल को आपको धीरे धीरे कर पी जाना है। बस याद रखिएगा, एक बार होठ में लगाने के बाद एक ही बार में पिए, उसको 3-4 घूंट में ना पिए। भले ही मुंह में लगाने के बाद धीरे ही पिए, आप बहुत जल्दी नहीं पीना, धीरे ही पिए, पर उसको आप धीरे धीरे पी लें। बस ये जैसे ही आपने पी लिया, पी लेने के बाद आपको 3 बार ये बोलना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस ये 3 बार बोल दिया। उसके बाद ग्लास को जहाँ रखना है रखिए, उस कागज़ को हटाकर आप कहीं भी जहाँ भी विसर्जन में डालना चाहते हैं डाल दीजिए और जाकर सो जाइए। आने वाले 2 से 3 दिन में आपने जैसा लिखा था अच्छा, वो उसके आसपास ही होता हुआ आपको दिखेगा। ये एक अचूक उपाय है, इसे कर अवश्य देखिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा कि इसका फल आपको क्या मिला। बाकी कुंडली की विवेचना करने के लिए तो मैं हूँ ही, उसके लिए आप बाकी मेरे वीडियो देखिए, लेकिन ये उपाय कर मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा और साथ ही साथ अपने इष्ट का भी नाम अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।